बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ दावतों वाले चिकन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बना रहे हैं चिकन शोरबे की रेसिपी और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। कम ही इंग्रेडिएंट से हम बनाएंगे उन चीज़ों से जो आपके किचन में मौजूद होंगे और बहुत फ्लेवरफुल सी बन के तैयार होती है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है, तकरीबन हाफ कप के करीब मैंने ऑयल लिया है और इसमें मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज ऐड कर दिए हैं, जिसे मैंने देखे लंबाई में स्लाइस फॉर्म में कट किया हुआ है और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए मैं कुक कर लूंगी जब तक हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं। साथ ही मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो बना लेती हूँ फ्रेश, जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ। साथ ही लौंग मैंने ऐड की हैं 4 से 5, 10 से 12 मैंने यहाँ पर काली मिर्चें ऐड कर दी हैं और एक अदद दालचीनी का टुकड़ा ऐड करके ना उसी पेस्ट में इसको भी अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी और अच्छे से इसका भी पेस्ट बना लूंगी। और यहाँ देखिए हमारे प्याज जो है वो भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हमें इसको ज़्यादा ब्लैक जो है की तरफ नहीं लेके जाना, उससे हमारा जो शोरबा है उसका कलर भी डार्क होता जाएगा। तो इसीलिए मुझे इसको इसी कलर में, गोल्डन ब्राउन कलर में ही जो है वो निकाल के रख देना है साइड पर। साथ ही मैंने उसी ऑयल में जो है तकरीबन हाफ केजी के करीब जो है वो चिकन ऐड कर दी है और इसमें मैं 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को एडजस्ट कर लीजिएगा। और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी का पाउडर ऐड कर दिया है और इसको मैं फ्राई कर लूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए। नमक हमने इसीलिए डाला है ताकि चिकन जो है वो ज़्यादा फीका फीका ना लगे और अच्छे से इसका ये फ्राई भी हो जाए और इसमें टेस्ट भी आ जाए। साथ ही जो हमने प्याज लिए थे उसमें हम लोग 2 मीडियम साइज के टमाटर ऐड कर देंगे और यहाँ पर देखेंगे 4 से 5 जो है वो मैंने हरी मिर्ची ऐड कर ली हैं। इसका मैं पेस्ट बना के जो है वो साइड पर रख दूंगी। तकरीबन मैं हाफ कप के करीब जो है इसमें पानी डालूंगी और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लूंगी। यहाँ हमारी चिकन जो है वो भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है और उसी ऑयल में मैं यहाँ पर हाफ टीस्पून के करीब जो है वो जीरे का ऐड कर दूंगी और साथ ही बस 2 अदद जो है मैं इसमें तेजपात ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर हम लोग 2 टेबलस्पून भर के अपना फ्रेश लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, जिसमें हमने थोड़े से जो है वो साबुत मसाले भी ऐड किए थे और 1 से 2 मिनट बस इसको कुक कर लेंगे ताकि अदरक और लहसुन जो है उसका कच्चापन खत्म हो जाए। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन, फ्राइड चिकन ऐड कर रही हूँ और इसको 1 से 2 मिनट इसके साथ दोबारा से भून लूंगी। 1 से 2 मिनट ही मैंने उसको कुक किया है। इसके बाद मैं इसमें टमाटर और प्याज का पेस्ट ऐड कर दूंगी और जो बाकी पेस्ट है उसमें मैंने 1 कप पानी ऐड करके वो भी ऐड कर दिया है। थोड़ा बॉईल आने तक का वेट करेंगे। इसके बाद मैं इसमें रेड चिली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चों का ऐड कर दिया है और 2 टीस्पून भर के मैं इसमें धनिया का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब इन तमाम मसालों को हम 2 से 3 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। और यहाँ देखिए हमारा ऑयल भी सेपरेट हो गया है मसाले से। तो इस स्टेज में मैं दही ऐड कर दूंगी इसमें 3 टेबलस्पून भर के और 3 टेबलस्पून दही ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इससे बहुत क्रीमी और मज़ेदार सा इसका एक टेस्ट हो जाता है। बस अब हम इसको भी 2 से 3 मिनट तक मजीद पका लेंगे और बर्तन की साइड पे जो भी मसाला वगैरह लगा हो वो भी साथ साथ जो है वो आप साफ करते रहा करें इस तरह से। अब मैं इसमें तकरीबन 2 मीडियम साइज के मैंने यहाँ पर आलू ले लिए हैं, जिसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया था, वो ऐड कर दूंगी और साथ ही मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है ज़्यादा पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2.5 गिलास के करीब, 2 और आधा गिलास। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको शोरबा चाहिए आप उतना पानी इसमें ऐड कर सकती हैं। अगर आपको इसको थोड़ा सा जो है वो थिक बनाना है तब आप पानी भी थोड़ा कम ऐड कर सकती हैं। मुझे इस स्टेज पे इसका नमक जो है वो थोड़ा कम लग रहा था, इसीलिए मैंने एडजस्ट कर लिया है। आप भी टेस्ट करके एडजस्ट कर लीजिएगा। अब मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर। और यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त सा हमारा शोरबा बनके तैयार हो रहा है। हाफ टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला अब ऐड कर दूंगी और मैंने 1/4 कप के करीब फ्रेश धनिया ऐड कर दिया है। 1 से 2 मैंने हरी मिर्चें इसको लंबाई में कट करके मैं ऐड कर रही हूँ और हाफ टीस्पून ही मैं इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर दूंगी। इस टाइम पे सालन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और इसको मैं मजीद अब कुक करूंगी बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए। और आप देखिए इसमें कोई एक्स्ट्रा प्याज और इस तरह की चीजें जो है वो नहीं नजर आ रही हैं और ये बहुत मजेदार सा बनके तैयार होता है। बिल्कुल घर के मसालों से ये बनके तैयार हुआ है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा।
चावलों के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, आप इसको नान के साथ भी सर्व करेंगे तो सबको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगा। होपफुली आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर कर दिया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूला करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और फैमिली का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।